नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लाया हूँ पिछले जो अक्टूबर में पेपर हुए हैं परीक्षा, उसके आंसर की जो अर्धवार्षिक टेस्ट परीक्षा हुई थी उसके आंसर की मैं लाया हूँ आप सभी के लिए। इसमें 40 MCQ क्वेश्चन है और मैंने सभी प्रश्न के उत्तर जो सही है उसको डार्क किया है, ब्लैक किया है, स्थूल शब्द कह सकते हैं इसको। तो जो ऑप्शन सही है, जिसका विकल्प सही है, वो मोटा अक्षर है उसमें। इस प्रकार से देखेंगे, अभी पढ़ के समझाऊंगा मैं आप सभी को। जिसका आंसर सही है, जो विकल्प सही है, उसमें मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, उसका मैंने डार्क कर दिया है उन ऑप्शन को। व्यसनिनः किम नश्यति विद्याफलम, पहला ये। दूसरा है मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति सन्तः। तीसरा है सुस्वादु तोयः शब्दस्य अर्थः किम या किम अर्थम अस्ति, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, इस प्रकार से है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है इसका। तो पहले का हो गया डी, दूसरे का डी, तीसरे का डी। चौथा है लुब्धस्य यशः नश्यति। यहाँ लुब्धस्य शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग करने से प्रश्न निर्माण होगा या हो सकेगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो लुब्धस्य के जगह में कस्य, जो डी ऑप्शन है, उसको प्रयोग करेंगे तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला है पाँचवें में है संधि करना है, शब्दों को मिलाना है। माधुर्यमेव सी ऑप्शन सही है इसका। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, तो कर्गदोद्योगे, कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है, ऐसा कहा गया। सातवां है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन समाधितानि भवन्ति। आजकल जो कार्य है वो किस चीज़ से ज़्यादा लोग करते हैं, तो व्यवहारिक रूप से आजकल जो कार्य है, सभी हर चीज़ जो काम जो है कंप्यूटर से हो गया है, इसीलिए कहा गया यहाँ पे संगणक यंत्रेण, यानी इसका भी डी है। छठा और सातवां दोनों का डी है। आठवां है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यन्ते स्म श्रुति परंपराया। पहले लोग सुन करके ही पढ़ लेते थे, याद कर लेते, श्रुति परंपरा से सुन करके पढ़ते थे लोग, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अगला है वस्त्रपुटके केशम आवश्यकता न भविष्यति। जो आज के समय का जो दौर चल रहा है, इसमें पॉकेट में क्या ना रहे तो भी काम चलेगा, बोले रुपया नहीं रहे तभी काम चलेगा। आजकल जो कैशलेस जो सिस्टम हो गया, सभी जानते होंगे। संधि करना, यहाँ पे शब्दों को मिलाना है। पदस्य अस्य को मिला देंगे, पदस्यास्य सी है, तो 9वें का डी है और इसका सी है 10वें का। 11वें का जो है प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान आदान प्रदान के लिए बात कही गई है, तो मौखिकम, जब सुन करके ही लोग पढ़ लेते थे तो मुँह से ही बताया जाता होगा, तो मौखिकम यानी बी। 12 में है त्वम विद्यालयम, आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें कौन सा शब्द भरेंगे तो वाक्य पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे चल शब्द भरेंगे, चल। मध्यम पुरुष एक वचन का है, धातु रूप, चल धातु रूप है। जैसे गम होता है वैसे चल भी है, चलने के लिए। विद्यालयस्य फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान एकम उद्यानम अस्ति पुरतः, पुरतः डी। तो यहाँ पे 12वें का भी डी है और 13वें का भी डी है। 14 नंबर का जो है, यहाँ पे कुछ शोर शराबा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इस पे ध्यान ना दें। 14 में है रिक्त स्थान भगवंतम भज। रिक्त स्थान भगवंतम भज, यानी यहाँ पे भरना है शब्द को। कौन सा शब्द भरेंगे? सदा भगवंतम भज, यानी जो डी है ये सही है। हमेशा भगवान को भजना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। स्मरण करना भी भजना ही होता है।
विषमः प्रखराः च पाषाणः कुत्र सन्ति। विषम यानी टेढ़े मेढ़े पत्थरों की जो चर्चा है पाठ में, उसके लिए कहा गया है। तो पथि, पथि यानी रास्ते। ए ऑप्शन सही है इसका, ए विकल्प सही है। 14 का डी है और 15 का ए। आगे बढ़ते हैं। 16 दृष्टिया का समागता। दृष्टिया का समागता जो रुचिरा में पाठ है उसमें जो है चर्चा है, सामने कौन आ गई, तो भगिनी, भगिनी शब्द का उपयोग यहाँ पे बहन के लिए किया गया है। सामने जो भ्रूण हत्या से रिलेटेड जो पाठ है जो उसमें चिकित्सक से जांच कराने की बात कही गई है, वहाँ पे ये लाइन है, दृष्टिया का समागता भगिनी। बी ऑप्शन सही है, बी विकल्प सही है इसका। राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। अपनी पत्नी शालिनी को राकेश कहाँ जाने के लिए कहा था, तो चिकित्सकाम प्रति। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है। कोख शब्द, कोख शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुक्षी कहते हैं, कुक्षी है। मम सहजा प्रकृति का अस्ति मैत्री। सी 20 में समम जगत कथम मुग्धम अस्ति गीते है। डी ऑप्शन सही है। संधि चिनोमि उभयम, चिनोमि उभयम को जोड़ेंगे यानी संधि करेंगे तो क्या होगा, चिनोम्यु भयम। ए ऑप्शन सही है, ए विकल्प सही है। 22 संधि विच्छेद प्रकृतिरस्ति। प्रकृतिरस्ति को अलग करेंगे यानी विच्छेद करेंगे। विच्छेद का मतलब होता है अलग, अलग करना, और संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो प्रकृति अस्ति, प्रकृति अस्ति पहला ऑप्शन सही है। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। वंशोद्योगः, बांस उद्योग के लिए चर्चा है इसमें, वंशोद्योगः। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ एक दृष्टि में। विकल्प सभी नहीं दिख रहे थे, कुछ कट रहे थे। अब फिर मैं आगे जूम कर दूंगा। तो जो 23 है, 23 का बी है, 22 का ए है। ऊपर दिख रहा होगा सभी को, 22 का ए है। आगे 24 है। 24 में महोदये मैं भगिनी कथयति अत्र मैं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कस्य प्रयुक्तम। मैं शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो स्वरा के लिए, स्वरा के लिए प्रयोग किया गया है। स्वरा की चर्चा है, सप्तभगिनी जो पाठ है उसी में है। स्वरा कहती है जो मेरी बहन इस प्रकार से चर्चा करती है, ऐसा जो है प्रदेशों की संख्या की बात कही गई है उसमें, तो वहाँ पे चर्चा है स्वरा। स्वरा नाम की लड़की कहती है कि मेरी बहन जो है इस प्रकार से कहती है, तो स्वरा ए ऑप्शन सही है। भिन्न प्रकृति पदम चिनुत गच्छति पठति धावति आहसत और क्रीडति। इन सभी में जो अलग शब्द दिखे उसको चुनना है। और आहसत जो शब्द है, आहसत शब्द जो है ये अलग है। 25 में सी जो है ये सही है। आगे है 26 भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। यहाँ पे भी वही बात है, पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा, तो यानम डी ऑप्शन सही है। सदैव पुरतो निधेय चरणम अस्य पाठस्य रचयिता कः, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सदैव पुरतो निधेय चरणम जो पाठ है इसके जो रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। असमद शब्द रूपस्य तृतीया विभक्ते एक वचने किम रूपम सिद्ध्यति, बताएं, सिद्ध करें, है ना, सिद्ध करें यानी बताएं। तो मया शब्द जो है तृतीया विभक्ति एक वचन का, अस्मद शब्द रूप जो है, अस्मद शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन में मया शब्द आता है। नदी शब्द रूपस्य द्वितीया विभक्ति में नदी शब्द रूप एक वचने किम रूपम सिद्ध्यति, सिद्ध करें, तो इसका ऑप्शन ए है नदीम। 28 का कौन सा था, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। नदी शब्द रूपस्य चतुर्थी विभक्ति 30 में
नदी शब्द रूपस्य चतुर्थी विभक्ते बहुवचने किम रूपम सिद्ध्यति, यानी सिद्ध करें। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में कौन सा शब्द है? नदीभ्यः। नदीभ्यः शब्द जो है सी ऑप्शन सही है। जो 79 संख्या है 79 80 79 कहते हैं इसको। 79 का जो संस्कृत शब्द है वो कौन सा शब्द है? 79 के लिए जो संख्यावाचक शब्द है संस्कृत में वो कौन सा सही है? तो नवसप्ततिः। नवसप्ततिः जो विकल्प है डी, ये सही है। 32 में 85 यानी 85 जो संख्या है इसके लिए कौन सा शब्द चुनेंगे, यानी संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो पंचाशीतिः 85 है ना, बी ऑप्शन सही है। वारी शब्द रूप है। वारी शब्द रूप तृतीया विभक्ते। वारी शब्द रूपस्य तृतीया विभक्ते एक वचने किम रूपम सिद्धयति, सिद्ध करें। तो वारी शब्द रूप में जो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है वारिणा। वारिणा शब्द जो है ये सी ऑप्शन सही है। वारी शब्द रूपस्य 34 में 34वां संख्या है। वारी शब्द रूपस्य पंचमी विभक्ते बहुवचने किम रूपम सिद्ध्यति। पंचमी विभक्ति में वारी शब्द रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन का शब्द कौन सा होगा? वारिभ्यः। वारिभ्यः शब्द जो है वो सही है, ए ऑप्शन सही है। पृच्छ धातु, जो पृच्छ धातु है, कुछ बच्चे पृच्छ कहते हैं, प्रच्छ कहते हैं। तो पृच्छ धातु जो है धातु हो लृट लकार है। लृट लकार में सबसे पहले यहाँ लकार ध्यान देना है। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी बीच वाला जो लाइन है उसके लिए कहा जाता है। लृट लकार में जब पहुँच जाएंगे, भविष्यत काल के लिए उपयोग है, उपयोग किया गया है, ये धातु उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त है, सॉरी उपयुक्त है जो धातु लृट लकार भविष्यत काल के लिए। तो जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब देखेंगे मध्यम पुरुष बीच वाली पंक्ति को कहते हैं, उसमें जो लास्ट का शब्द है वो कौन सा है? तो प्रख्यथ। प्रख्यथ, ठीक है, इसमें थ नहीं है, थ है सिर्फ। पठ धातु हो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम अपठः, यानी 35 में डी और इसमें 36 में सी। आगे है प्रणम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम्य शब्दे कः प्रत्ययः, ल्यप प्रत्यय है। अर्जितुम, अर्जितुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शब्दे कः प्रत्ययः, तो तुमन प्रत्यय है। देवैश्वर्यम शब्द में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। ये भी ध्यान रखना, संधि वगैरह पढ़ के आना है सभी को। जो भी विषय वस्तु है उसको ध्यानपूर्वक देख करके आएँ तो उचित होगा। देव ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि, सी ऑप्शन सही है। 38 में बी है, 37 में सी है। हाँ, आगे जो है 39 में सी है। 40 में संधि करना है, यानी मिलाना है। गंगा उदकम, गंगोदकम ऐसा शब्द तैयार होता है। ये 40 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो है ये आपको काम आ सकता है पेपर में, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। छात्र हित में प्रयास किया है कि आंसर की सभी को बता दूं, और कुछ तरीके अलग से जैसे स्थूल शब्द ये सभी को बना दिया, सभी ऑप्शन को ये करके मैंने आप सभी को रिकॉर्डिंग करके बता दिया कि इस प्रकार से जो ऑप्शन है उसको चुन लें। बीच बीच में कुछ आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब किया होगा आप सभी को, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान ना दें। जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि इन सभी 40 के 40 क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, इनके उत्तर जो है आप सभी ध्यानपूर्वक देखें और इसको भी तैयार कर लें। कहीं ना कहीं ये भी आपको काम आ सकता है, अथवा इससे कुछ टिप्स मिल सकता है आपको किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आपने पेपर दिया है वही है पेपर, कोई अलग से पेपर नहीं है, ये वही प्रश्न है जो पेपर जो टेस्ट पेपर में पूछे गए थे। तो इस प्रकार से सभी भैया ध्यान देंगे और अगले पेपर की तैयारी करेंगे, जो 2 तारीख से परीक्षा उसकी तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करें।